कहते हैं कुछ हादसे खत्म नहीं होते, वो बस अपनी आवाज बदल लेते हैं। कभी वो रोने की होती है और कभी लिफ्ट की डिंग की। कहानी की शुरुआत रितिका से होती है, एक लड़की जो अपने छोटे भाई अंश के साथ रहती थी, पर कुछ महीने पहले एक एक्सीडेंट में अंश की मौत हो गई थी। रितिका उस दिन को भूल नहीं पाई और अब अकेले रहने के लिए नोएडा के एक पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई थी। वो सोचती थी शायद नया शहर पुरानी यादों को दबा देगा, लेकिन कुछ यादें मिटती नहीं, वो सिर्फ जगह बदलती। अपार्टमेंट में 2 लिफ्ट थी, एक नई और एक जंग लगी पुरानी। गार्ड ने कहा, मैडम पुरानी लिफ्ट से दूर रहिएगा, वो रात में अपने आप चलती है। रितिका मुस्कुरा दी, डरती नहीं मैं, पर गार्ड के चेहरे पर जो खामोशी थी वो किसी सच्ची कहानी की तरह भारी थी। एक रात ऑफिस से लौटते वक्त नई लिफ्ट बंद मिली। रात के 12 बज रहे थे। पुरानी लिफ्ट अपने आप खुली थी, अंदर हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी और बटन अपने आप जल उठा। 10वीं मंजिल। रितिका को अचानक अपने भाई की आवाज सुनाई दी, दीदी घर चलो ना। वो चौंक गई, चारों ओर सन्नाटा था। वो हिम्मत करके लिफ्ट में दाखिल हुई। 10वीं मंजिल पर दरवाजा खुला, सामने अंधेरा था, बस एक टूटी दीवार और उस पर बच्चों के हाथों से बना एक निशान, मुझे नीचे मत छोड़ो। रितिका की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया हादसे वाले दिन भी लिफ्ट अटक गई थी और उसका भाई ऊपर ही रह गया था। शायद वही पुकार, वही आवाज आज फिर लौट आई थी। अचानक पीछे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। रितिका मुड़ी, वहीं खड़ा था अंश, वही कपड़े, वही मुस्कान, पर उसकी आंखों में कुछ था, खामोश दर्द। वो बोला, दीदी नीचे चलो ना, हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। रितिका ने हाथ बढ़ाया, पर हवा ठंडी हो गई, लाइट झिलमिलाई और वो गायब हो गया। बस दीवार पर रह गया उसका निशान, छोटी हथेली का। सुबह गार्ड ने देखा पुरानी लिफ्ट खुली थी, अंदर एक तस्वीर रखी थी, रितिका और उसके भाई अंश की। किसी ने नीचे लिखा था, अब वो नीचे जा चुके हैं। उस दिन के बाद वो लिफ्ट हमेशा के लिए बंद कर दी गई, पर हर रात ठीक 12 बजे बिल्डिंग में वही आवाज गूंजती है, डिंग, और फिर बच्चों की धीमी हंसी। कहते हैं वो लिफ्ट अब सिर्फ मशीन नहीं, एक अधूरी याद बन चुकी है जो अपने सवारियों को घर तक छोड़कर आती है, चाहे वो दुनिया कोई भी हो।